बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सेफ सिटी अथॉरिटी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस सर्च करने के बाद आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने 3 ऑप्शन दे रहे हैं, ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, इसके बाद है ऑल रिजल्ट्स। तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जितने भी एनटीएस की तरफ से एडमिशन टेस्ट या जॉब्स के लिए अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसके अप्लाई करने के जो आखिरी तारीख है 15 फरवरी 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं डिटेल्स। आप डिटेल के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन दे रहे हैं, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। आप ऐड चेक करने के लिए इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की 267 पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद यहाँ पर आप सैलरी पैकेज भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल जो मांगा गया वो पंजाब के, एज लिमिट 25 से 28 साल तक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मजीद भी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने कहता है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सीएनएससी वाला खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद अपने सीएनएससी को दोबारा लिखें। ये लिखने के बाद फिर आपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासवर्ड स्ट्रॉन्ग से क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में लिखते हैं। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर आपने इसको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपने डिजायर्ड पोस्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद जो आपने अपना सीएनएससी एंटर करना है। इसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिखें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद कंटिन्यू के बटन पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, अपने डिपॉजिट आईडी को चेक करें। इसके बाद नेक्स्ट है आपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है, जिस जहाँ पर भी आप टेस्ट देना चाहते हैं, जो आपके करीब 3 टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद आप पोस्ट का नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नेम वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सीएनएससी वाले खाने में आप अपना शनाख्ती का नंबर चेक कर लें। चेक करने के बाद नेक्स्ट जेंडर, यहाँ पर आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए पहले ईयर सिलेक्ट करें, जिस साल भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डे, आपने जिस दिन पैदा हुए थे वो सिलेक्ट करें। इसके बाद मंथ आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद यहाँ पर आपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल सिटी, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल सिटी लिखना है। जो भी आपका पोस्टल सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर आपने मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर वाले खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रेजिडेंशियल, आपने फ़ोन यहाँ पर आप अगर कोई भी आपका पीटीसी नंबर है तो वो यहाँ पर लिखते हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ऑफिस, अगर आपका कोई भी ऑफिस का नंबर है तो वो यहाँ पर लिख दें। वो नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं आर यू डिसेबल, क्या आप डिसेबल्ड हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपना पुलिस का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। आपने पुलिस से अपनी वेरिफिकेशन करवानी। वेरिफिकेशन करवाने के बाद पुलिस वाले आपको एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देंगे, आपने वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ वाले खाने में अपनी पिक्चर को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपने अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है एसएससी और ओ लेवल, यहाँ पर आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। मैट्रिक यहाँ पर आपने आर्ट्स के साथ किया तो आर्ट्स सेलेक्ट कर दें, साइंस के साथ किया तो साइंस सेलेक्ट कर दें, ओ लेवल किया तो ओ लेवल सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने। इसके बाद पासिंग ईयर में जिस साल भी आपने डिग्री पास किया है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देने। इसके बाद नेक्स्ट है टोटल मार्क्स वाले खाने में आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। जितने भी टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। लिखने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेम इसी तरह से फिर आपने
इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए आपने प्री मेडिकल किया तो प्री मेडिकल के इंटर कर दें। इसके बाद प्री इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह सेलेक्ट कर देना। इसके बाद फिर आपने पासिंग ईयर और बाकी डिटेल आपने इंटर करनी है। इसी के बाद नेक्स्ट है बैचलर, आपने इसी तरह से बैचलर को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी बैचलर की कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद बाकी डिटेल आपने इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है इसके बैचलर के बाद अगर आपने बीएस प्रोग्राम किया तो फिर आपने बीएस को सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फिर आपने बाकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अगर आपकी एमफिल भी है तो वो यहाँ पर आपने एमफिल भी इंटर कर देनी है। जो भी आपके एमफिल है जिस सब्जेक्ट में भी है वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने मजीद जो भी डिटेल मांगी गई है वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने अगर कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, आप कहीं पर भी काम करते रहें, वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के मुलाजिम है तो फिर आपने गवर्नमेंट की अपनी जो मुलाजमत है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। ये लिखने के लिए यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन लिखना है। इस तरह से डेजिग्नेशन लिखने के लिए जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आप इस तरह से लिखते हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इदारे का नाम लिखा है जिस इदारे में भी आप काम करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी। इसके बाद वो डेट में आपने सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी जॉब छोड़ दी थी। इसके बाद सेम इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है फिर आपने 1 बाय 1 करके तमाम अपने एक्सपीरियंस को इंटर कर देना है। इस टोटल एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड, यहाँ पर आपने अपना जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इसमें सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपने मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं आर यू गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग एनओसी एंड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो या यस पर क्लिक कर दें। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं फिर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर अपने फॉर्म की तमाम डिटेल चेक कर सकते हैं। जो भी आपने डिटेल इंटर किए हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये कहता है मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन टेस्ट सेंटर। आपको मोबाइल फ़ोन लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। टेस्ट सेंटर में अगर आप जाएंगे तो आपको मोबाइल साथ लेकर नहीं जाना। इसके बाद एनटीएस आपको कोई भी जो रोल नंबर स्लिप है वो आपको हार्ड फॉर्म में आपके पोस्ट ऑफिस से सेंड नहीं करेगी बल्कि ऑनलाइन ही इसी पोर्टल पर आ जाएंगी। आपने यहीं से ही डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 15 फरवरी तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस फॉर्म को आपको प्रिंट लेकर कहीं पर भी किसी भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपने एनटीएस के हेडक्वार्टर ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा हुआ है नो नीड टू सेंड एप्लीकेशन फॉर्म्स। आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एनटीएस के हेडक्वार्टर नहीं भेज। नेक्स्ट है यहाँ पर चालान। आपने अपने चालान को पे करना है। पे आप अपने चालान को जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपने चालान किस तरह से पे करना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो 1-2 मिनट की वीडियो है, आप वो देखकर अपने चालान को आसानी के साथ पे कर सकते हैं। चालान पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से सेफ सिटी अथॉरिटीज़ में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड